मुल्क के अक्सर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। शेखुपुरा में दिन 12 बजे दर्जा हरारत 40, रावलपिंडी, गुजरात, झंग और सखर में 45, सरगोधा में 44, लाहौर में 42, पेशावर में 39 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के दौरान तिब्बी माहिरीन की शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने, पानी और मशरूबात के इस्तेमाल ज़्यादा करने का मशवरा। बजट पर पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF गैर तरक्याती अखराजात में कमी के लिए सख्त कंट्रोल चाहता है। पाकिस्तान तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ IMF के सामने रखेगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर बात होगी। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा कि क्यों नहीं, हम अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। DG ISPR की रूसी TV से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि भारत इस खिते में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, चाहे वो खवारिश हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत उनकी सरपरस्ती कर रहा है। अमेरिका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जाहिरियत के खिलाफ सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर एर्दोगान का ये कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है कि पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार हैं। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। गवर्नर पंजाब ने फातिह ख्वानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब का वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमात और उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। इदारे के सरपरस्त से आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात की। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। गजा पर सुबह हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़ायद हो गई। घरों, अस्पतालों, कैंपों और सड़क किनारे खेलते बच्चों पर हमले। गजा के सेफ जोन कहलाने वाले अलमवासी कैंप पर इसराइली हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लाहौर के इलाके काहना में गली में खड़े होने से मना करने पर नौजवान का कत्ल। वालिद की मुद्दत में 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जफरवाल के इलाके डेलरा में किसानों ने 10 फुट लंबा और 7 किलो वजनी सांप मार दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक सांप भारत से सैलाब में बहकर आया है। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कंवल शोजिम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कंवल शोजिम ने कहा कि अलीमा आपा, आपसे बात करना चाहती हूं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है, हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कंवल शोजिब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तिलाफ या गिला नहीं है। मेरा और अलीमा आपा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी उनसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है। और वो जो वीडियो निकाली गई थी वो एक इंटरनल जूम मीटिंग की काट के लगाई गई है। उससे पहले की बात, उसके बाद की बात जो है वो नहीं बताई गई। मामला ये नहीं है कि हमें अलीमा आपा से कोई किसी किस्म का कोई गिला या कोई इनसिक्योरिटी है। उनका नाम यूज़ करके कुछ लोगों ने ट्रेंड्स चलाए थे। कोयटा में 320 ग्राम तंदूरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने 1 माह कबल 360 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की थी, जिस पर तंदूर मालिकान ने एहतजाज किया था। ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रोटी के वजन में 40 ग्राम की कमी कर दी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में रिहैब सेंटर से 10 से ज़्यादा मनशियात के आदी अफराद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनशियात के आदी अफराद दीवारें और छतें फलांग कर भागे। इलाका मकीनों का रिहैब सेंटर में एहतजाज और तोड़फोड़। कहा सेंटर से नशे के आदी अफराद फरार होकर घरों में घुसते हैं। इसराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा महासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। इराक में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा भी किया। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिजूरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सारिफिन बिजली से महरूम हो गए। वस्ती, मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान आया है। मैक्सिको का बहरिया का तरबियती जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ, जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। कैलिफोर्निया के तिबी मरकज में बम धमाके से एक नामालूम शख्स हलाक, 4 जख्मी। पाम स्प्रिंग्स में धमाका, पार्क की गई कार या उसके करीब हुआ। FBI के मुताबिक बमबार ने फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वाकई में एक शख्स से बात करने का इरादा भी जाहिर किया गया, ताहम उसके बारे में नहीं बताया। लिखाई में, पढ़ाई में अभी जब उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने आसानियाँ बनाई। अभी कोई मुश्किल नहीं होती। पेपर में आम बच्चों की तरह ऐसी आसान खुद टाइम में दे देता हूँ। मेरे शौक़ जो है वो मैं डॉक्टर बनूँ, इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। कोयटा के 17 साल के तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से माजूरी को शिकस्त दे दी। पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं से महरूम रफ़ीउल्लाह पाँव से FSC के पर्चे दे रहा है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक रफ़ीउल्लाह किसी की मदद के बगैर खुद पर्चा हल करता है और इजाफी शीट भी लेता है। रफ़ीउल्लाह डॉक्टर बनना चाहता है। और HBL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान डू और डाई मुकाबला आज होगा। जो टीम जीतेगी प्ले ऑफ मरहले में जाएगी और हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म हो जाएगा। दिन के पहले मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला टॉप टीम कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।